नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे जेपीएससी पीटी को लेकर जो साधारणतया पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। पेपर 1 का जो पीटी का है उसके हिस्ट्री के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अभी जेपीएससी जो है इन टॉपिक्स पे लगातार फोकस रखी है। तो वे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर अप कर पाएँ। तो पूरा सिलेबस को छोड़कर अगर कुछ खास टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं तो अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं हिस्ट्री के टॉपिक्स। सबसे पहले प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें कुछ सवाल आपके स्टोन एज से हैं, तो स्टोन एज पढ़ना है। खासकर इससे जो सवाल आए हैं वो झारखंड से आए हैं, स्टोन एज के। इसके अलावा सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है, मौर्य काल पढ़ने की जरूरत है। हर्षवर्धन, हर्ष का जो टाइम पीरियड है उससे सवाल आए हैं। गुप्त काल, इससे सवाल हैं। संगम साहित्य से सवाल हैं, तो ये भी पढ़ने की जरूरत है। वेद, ऋग्वेदिक काल से मुख्यतः सवाल हैं। उत्तर वैदिक से भी हो सकते हैं, तो वैदिक काल जो है ये पढ़ना है। बौद्ध से सवाल आए हैं। जैन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप जैन पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो विदेशी यात्री आए हैं झारखंड में, ये मुख्य आपके हैं जिनको करने की ज़रूरत है एंशिएंट में। इन पे आपका फोकस होना चाहिए एंशिएंट में, प्राचीन भारत में। अब अगर हम लोग बात करें इसके बाद मिडाइवल की, मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन में मुगल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार सवाल इससे पूछे हैं। विजयनगर साम्राज्य, सल्तनत काल में मेनली स्थापत्य से संबंधित सवाल आए हैं, तो उनमें फोकस रहने की जरूरत है। चालुक्य, वाकाटक, सातवाहन, पल्लव, खैर ये आपके प्राचीन भारत में आ जाएंगे। पल्लव, चेर, चोल, इन पे फोकस करने की ज़रूरत है मध्यकालीन में। अब अगर हम लोग बात करें इसके बाद आपका मध्यकालीन में थोड़ा सा और अगर हम लोग देखें तो जैसे कलहन से 2 बार सवाल आ चुके हैं, कलहन का जो राजतरंगिणी है उससे। और धार्मिक आंदोलन जो हुए थे तो उसमें शैव और वैष्णव, इनसे सवाल हैं, तो इनको करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत में जिन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, जैसे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, शुरुआत से लेके इसके देखने होंगे, जो भी ज़्यादा नहीं, 10 अधिवेशन अगर आप इसका इम्पोर्टेंट छांट लेते हैं तो काफ़ी है। दूसरा, जो भी ब्रिटिश रूल बने थे, जो भी इम्पोर्टेंट रूल बने हैं, चाहे भू राजस्व से हो या मेन आपके प्रशासन से हो, इनसे रिलेटेड जो मेन रूल्स बने हैं। और इसी में आपको 1909 का रिफॉर्म, 1919 का रिफॉर्म और 1935 का रिफॉर्म्स भी पढ़ लेना है इसमें। इसके अलावा गांधी, उनसे सवाल आते हैं, गांधी से सवाल रहेंगे। आंदोलन में जैसे आपको स्वदेशी आंदोलन, गदर 1857, उसके बाद आपका जो भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं गांधी के, जैसे 1920 का असहयोग, 1931-32 का जो आंदोलन है,
नमक आंदोलन जो है, इसके अलावा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इनको कर लेना है। क्रांतिकारी आंदोलन में अभी तक गदर से ही पूछा गया है सवाल, लेकिन संभावना है क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर, तो क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ लेने की ज़रूरत है। इसके बाद जैसे रूल्स जो बने हैं, रूल्स में जैसे शिक्षा इस सब पे भी जो रिफॉर्म्स आए हैं ब्रिटिश काल के, वो ज़रूर देख लेना है। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया में जैसे आपका मुस्लिम लीग या पाकिस्तान के उद्भव से रिलेटेड जो भी हैं वो आपको देखना है इसमें। इसके अलावा जो भी सहायक संधियां हैं, सहायक संधि से 2 बार सवाल आ चुके हैं, तो इस तरह के जो भी ब्रिटिश कालीन संधियां हैं जो राजाओं से करते थे या जिस तरह से राजाओं पर वो कब्जा करते थे, उनके बारे में जानने की ज़रूरत है। साइमन कमीशन, उड़ीसा साइमन कमीशन, और 1940 से लेकर 1947 तक जो भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं और आज़ादी के समय कौन क्या थे, ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है इसमें। तो इतना अगर कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक आपका कवर हो जाएगा हिस्ट्री का टॉपिक्स। ये मेन टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पूछे गए हैं और इनको ज़रूर कर लीजिए। अभी धुपगुड़िया में मेंस का क्लास शुरू हो चुका है, टारगेट टॉपिक्स बेस करीब 80 टॉपिक्स किए जा रहे हैं और प्रीलिम्स ट्रिपल टेस्ट सीरीज चल रहा है। सारा डिटेल आपको dhumkudia.com पर मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। हिस्ट्री के इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इनको कवर अप कीजिए। इसके अलावा भी हिस्ट्री के उन टॉपिक्स पे जो आपको लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, उनको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। धन्यवाद।